नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये स्टेपलाइजर के प्रैक्टिकल लैब में है और ये ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये स्टूडेंट क्या सीखा और ये किस तरह से ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर काम करता है और ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स के बारे में पूछते हैं कि ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम कुमार है सर। आप कहाँ से? कोडरमा से। ये जो आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम कोम्बा का कोर्स कर रहे हैं। कॉम्बो में कौन कौन कोर्स आता है? इसमें एसी है, फ्रिज है, इन्वर्टर है, स्टेबलाइजर है, डीटीएच सेटअप है, होम थिएटर है, हाउस वायरिंग है और एलईडी बल्ब है सर। 12 बहुत सारा कोर्स इसके अंदर, उसमें से हम लोग का स्टेपलाइजर का भी है। जी सर। तो ये स्टेपलाइजर कैसे काम करता है, ये किस तरह का स्टेपलाइजर है और इसको हम लोग कहाँ यूज करें? सही, ये ट्रांसफार्मर है ऑटो आप इसको एसी में यूज करते हैं। हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है ये। इसको एसी में रेगुलेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि एसी में एक स्थिर वोल्टेज चाहिए इसको। अभी आप जो भी कोर्स सीखे यहाँ, आपको वहाँ कितना प्रैक्टिकल मिला? इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होता है यहाँ पर। ये दोनों होता है, थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल। आपको समझ में आ रहा है कि आप ये सीख के यहाँ से आगे चल के अपना बिजनेस या आपको फील्ड में काम कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे कि बता पाइएगा? जी सर। तो ये आपका ये जो रिले लगा हुआ है, इस रिले का क्या क्या नाम है? कौन सा रिले किस तरह का काम? सर, ये इनपुट रिले है, ये आउटपुट रिले, ये टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले का क्या काम है? सर, इसमें टाइम डिले सेट किया जाता है, उसमें कुछ समय के बाद ही अपने वेट में आउट कर देता है। आउट कर देता है। अब ये पंखा हम लोग क्यों लगाए इसमें? जब सर ट्रांसफार्मर जब हीट हो जाए, ज़्यादा चलने पर हीट हो जाए, तो इसको कीट के द्वारा सेंस करेगा, आप ऑटोमेटिक ही पंखा चालू होगा, आप इसको ठंडा करेगा। अच्छा, इसलिए पंखा लगा। यदि पंखा को नहीं लगाएंगे तो सही ट्रांसफार्मर को ज़्यादा हीट होने के कारण जल सकता है। अच्छा, जल सकता है, शॉर्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर का ये आपको पंखा का यूज करते हैं। ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हम लोग के लिए कोई घुमाते हैं या रिले सेट करते के बाद एक ऑटोमेटिक कर देते हैं, या बार बार आपको जाके छेड़ना होता है जैसे ऑटो कट स्टेबलाइजर की तरह, या अपने आप काम करते? इसमें ऑटोमेटिक ही होता, अपने हमको कुछ करना नहीं पड़ता, इसमें सब कीट के द्वारा ऑपरेट होता है। अच्छा, तो इसका यदि हम कितना में ये चल जाएगा, मतलब इनपुट रेंज आपका कितना होना चाहिए कि स्टेबलाइजर काम करना चालू कर दे? सर, इसका इनपुट कम से कम 120 से प्लस होना चाहिए, तभी काम करेगा। क्योंकि कंपनी लिखता है 120, लेकिन काम करता है 150 160 में ही काम करता है। मतलब उतना वोल्टेज इसके पास आना चाहिए तभी ये सही से काम। जी सर। और 90 वोल्ट इनपुट का क्या मतलब होता है? 90 वोल्ट, जैसे कि हम लाइन जहाँ से इसके इनपुट ले रहे हैं उसमें 90 वोल्ट आ रहा है, तो इसको बढ़ा कर ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर जिसको बढ़ा कर कन्वर्ट करके 220 230 में कन्वर्ट करता है। वही करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर सर। इनपुट रेंज। हाँ, इनपुट रेंज बोलता है कि यहाँ से हम लोगों का स्टेबलाइजर काम करना चालू कर दे, तो हम लोग इनपुट रेंज। लेकिन मान लीजिए 300 वोल्ट इसमें आ गया, इनपुट में हम लोग का 300 वोल्ट में आ गया, तो ये क्या सहन कर पाएगा या जल जाएगा? ये जल सकता है सर। जल सकता है। यदि ये आवश्यकता से ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये जल सकता है। ठीक है। और आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या हुआ जी? देवेंद्र कुमार शाह। आप कहाँ से? बिहार से। आप यहाँ पे क्या क्या कोर्स कर रहे हैं? कॉम्बो का सर। कॉम्बो में क्या क्या कोर्स है? फ्रिज है, एसी है, स्टेबलाइजर है, होम थिएटर है, एलईडी बल्ब है, इन टोटल पूरा 12 वर्ष। अभी क्या क्या कोर्स किए? अभी सर फ्रिज और स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, मिक्सर अभी चल रहे हैं। फ्रिज आप कंप्लीट हो गया, गैस चार्ज किया? जी, गैस चार्ज। आपको प्रैक्टिकल मिला? जी, प्रैक्टिकल मिला। आपको कितना समझ में आया? सर, जितना यहाँ बताए वो पूरा समझ में आया। मतलब अभी मान लीजिए आपका खुद का यहाँ की बिजनेस करना चाहिए आप दुकान में, तो आप फ्रिज का काम कर लीजिए। जी सर, फ्रिज का काम कर लीजिए। तो अभी स्टेबलाइजर अभी आप लोग का चल रहा है? जी, स्टेबलाइजर। तो ये कौन सा स्टेबलाइजर है? ऑटोमेटिक। इसका क्या काम है? सर, इसको जहाँ सर वोल्टेज कम रहते हैं, इसको कम वोल्टेज को इसको इनपुट में रेंज करते हैं सही वोल्टेज देने के लिए। अच्छा, सही वोल्ट के लिए आपको यूज करते हैं। इसको हम लोग ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं?
सर इसमें ज़्यादा एसी फ्रीज में करते हैं। एसी में करते जी, हैं। क्यों एसी में करते हैं? क्योंकि सर उसको वोल्टेज से सटीक जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए। अच्छा, जो जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए, नहीं तो उसका बोर्ड आपका काम नहीं जी। है ना। अभी ये जो ये देखिए, ये हम लोग का ये रिले लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग का इस रिले के जरिए काम हो रहा है। तो ये बता सकते हैं कि इनपुट रिले कौन है, आउटपुट रिले कौन है, टाइम डिले रिले कौन है? इनपुट डिले ये है सर, आउटपुट डिले ये है सर, टाइम डिले भी ये है सर। कैसे हम पता करें कि इनपुट रिले वही है? सर इसमें वह फेज जुटा उसमें रहा है। अच्छा, उसमें फेज जुटा हुआ है, इसलिए हम लोग समझ जाएंगे कि वो इनपुट रिले है। ठीक। चलिए जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कैलाश कुमार हुआ, आप कहाँ से? बिहार से। आप ये कहाँ क्या क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा कुंभो है सर। कंबो में क्या क्या कोर्स शामिल है? कुंभो में है सर एसी है, फ्रिज है, हाउस बेयरिंग है, सीलिंग फैन है, स्टेबलाइजर है, इन्वर्टर है और सीसीटीवी है और क्या बोलते हैं, यही सब है सर। 12 कोर्स सब मिला गया टोटल। इसमें सब कौन कौन कोर्स अभी कर लिए? अभी मेरा सर स्टेबलाइजर चल रहा है और इन्वर्टर चल रहा है और एसी चल रहा है। तीनों कोर्स मेरा रनिंग में है और अभी मेरा पंखा आपको कंप्लीट हो ये गया। प्रैक्टिकल मिल रहा है, ये कितना समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है सर, जितना बता रहे हैं सब सारा समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ यदि कोर्स कर लेते हैं तो आप दुकान खोल पाइएगा? जी सर, अपना दुकान खोल रहा हूँ। आप वहाँ पे काम कर लीजिए, जी, अपना दुकान खोल मतलब के। आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है। जी, कॉन्फिडेंस बन रहा है, यहाँ से करके अपना दुकान खोल लेंगे। अच्छा ठीक। तो अभी इस स्टेबलाइजर के बारे में कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जी ये जो ट्रांसफार्मर है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? सर, ये ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? सर, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का काम है कि ये वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर में। आप सिर्फ बढ़ाते हैं? जी, बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अच्छा, दोनों बढ़ाते हैं काम। और घटाते हैं आवश्यक अनुसार जो जी। जिस तरह का वोल्टेज चाहिए जी। आपको आउटपुट में, उसी हिसाब से हाँ। वोल्टेज को घटाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते हैं, हैं। जरूरत के हिसाब से ये बढ़ाएगा, फिर इसको ज्यादा लगेगा तो ये घटाएगा भी, इसलिए इसको इस ऑटो काम बोलते को करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? क्या ये अपने आप घटा बढ़ा देता है? हैं। नहीं सर, इसको काम करवाने के लिए यहाँ पे एक किट लगा हुआ है। अच्छा, किट लगा हुआ है। जी अच्छा, किट को कैसे पता चलता है कि वोल्टेज बढ़ गया? सर, इसमें सर माइक्रो कंट्रोल, जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसफर, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है सर। इसमें सर ये माइक्रो एमसीयू लगा हुआ है, सारा चीज किट के जरिए रिले लगा हुआ है, इसके जरिए ये ऑपरेट करता है ट्रांसफार्मर को। उसके हिसाब से हमको वोल्टेज, जैसे हमारे घरों में कोई भी सामान चलाने के लिए 230 वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, उसके हिसाब से ये कंट्रोल करके हमको 230 देते हैं। कम, अगर वोल्टेज कम आए तो ये बढ़ाएगा और ज्यादा आ जाए तो वह कम करके भी हमको 230 देगा। सामान को हमको सर्किट को चलने नहीं देगा। यानी आपके घर में यदि इस तरह का हो, हम लोग का जी। अच्छा डिवाइस जैसे एसी, जी इन्वर्टर जी। या आपको घर का वायरिंग में टीवी, तो इसमें ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लगाना आपको कितना हद तक सही लगता है? सही लगता है सर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हमको सर 100% सही लगता है, अच्छा। क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम करेगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो ये कम करेगा और वोल्टेज कम रहेगा और हमको एसी चलाना है तो ये वोल्टेज बना के देगा, उसको पूर्ति करेगा उसको पूरा। मतलब सही है। जी। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो स्टेबलाइजर का यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कोर्स हो रहा है, ये सब ये लोग पूरी तरह प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं, साथ ही साथ थ्योरी क्लास कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे और भी कोर्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग के सारे कोर्स होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, मोटर वाइंडिंग से सबमर्सिबल मोटर है, वाटर पंप का मोटर, यहाँ से सारे कोर्स करवाए जाते हैं। आप इसमें आके एक बार ज्वाइन कीजिए, देखिए कि क्या है, क्योंकि अभी के समय में टेक्निकल का ज़माना है। अभी टेक्निकल कुछ हैंड स्किल होना चाहिए, तभी आप आगे चल सकते हैं, रोजगार का साधन आपका बन सकता है। नमस्कार।